Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. Now we will be doing optional exercise 6.6 question number 2 from chapter number 6 triangles. So question देखो, यहाँ पे दिया गया एक right triangle ABC और उसमें एक point है यहाँ पर hypotenuse पे D. ये D point इस तरह से बनाया गया है such that BD is perpendicular to AC. मतलब ये जो BDC है ये 90 डिग्री एंगल है. इसी तरह से DN जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है और DM जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, उसके बाद हमें इस चीज को प्रूव करना है. तो जैसा कि आपको अगर कुछ ध्यान आ रहा हो, इस टाइप की चीज हमने कुछ करी हुई है पहले. कहां पर करी है? हमने करी थी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.5 का, या फिर हम कहें जब हम पाइथागोरस थ्योरम की डेरिवेशन कर रहे थे तो हम इस टाइप की चीजें कुछ कर रहे थे कि एक 90 डिग्री का एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है. राइट ट्राइंगल के 90 डिग्री के वर्टेक्स से हमने हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है. ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, हम उसी चीज को यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में यूज करेंगे और हमारी ये चीजें प्रूव होंगी. देखो, सबसे पहली चीज, पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज प्रूव करना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. 3 स्क्वायर्स आते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है. उसके अलावा उसमें प्लस के साइंस आते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई में है सिर्फ. तो पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूव नहीं होगा. मुझे जो लगता है ये जो प्रूव होगा ये सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से ही प्रूव होगा. तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे. सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन के लिए. गिवन है इसमें हमें BD is perpendicular to AC, DN is perpendicular to AB और DM is perpendicular to BC. ये चीजें हमें गिवन है. और टू प्रूव में हम सबसे पहले पहला पार्ट ही लिखेंगे. फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आपको अपने आप समझ आ जाएगा. DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN इंटू MC. ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो ब्रैकेट में इस तरह से भी इसके लिखने के दो ऑप्शंस हैं. देखते हैं कौन सा प्रूव कर पाएंगे हम. DM इंटू DM, या यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं. चलो यहाँ पर लिखते हैं इसको, या हम फेयर में ही कर लेते हैं ये चीज. चलो, अब कंस्ट्रक्शन कुछ करनी नहीं है, अब हम डायरेक्टली प्रूफ करेंगे. प्रूफ में कैसे आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? DM इंटू DM इज इक्वल्स टू DN इंटू MC. ऐसे लिख सकते हैं. DM स्क्वायर को DM इंटू DM लिख दिया. अब इसको लिखने के दो तरीके हैं. पहला तरीका है DM अपॉन DN. ये DN को मैं नीचे ले गया, इज इक्वल्स टू MC अपॉन DM. पहला तरीका तो ये है. दूसरा तरीका है हमारे पास DM अपॉन MC इज इक्वल्स टू DN अपॉन DN. ठीक है, पहली बार में DN को नीचे ले आए, दूसरी बार में MC को नीचे ले आए. तो बेसिकली अगर इन दोनों में से हमारा कोई भी एक चीज प्रूव हो जाती है तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. तो ये फेयर वाला पार्ट नहीं है, इसको आप लिख के नहीं दिखाएंगे. फेयर में जब आंसर सॉल्व करेंगे तभी मैंने सर्कल कर दिया है. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC का मतलब क्या है. ठीक है, अभी हमें इसको या इसको प्रूव करना है. और ऐसी या ऐसी टर्म आती है जब हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं. अब ये कौन कौन से ट्राइंगल्स के पार्ट बन रहे हैं देखो. DM कहां पर है? DM इज दिस. उसके बाद आ रहा है हमारे पास DN और एक हमारे पास आ रहा है MC. तो कौन कौन से ट्राइंगल्स हम सिमिलर करें? एक चीज जो मुझे दिख रही है, DN जो है वो आपका BM के इक्वल होगा. क्यों होगा? बिकॉज ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं. तो देयरफॉर BMDN इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल बन रहा है तो DN विल बी इक्वल्स टू BM. ठीक है, तो अगर हम DN और BM को इक्वल ले लें तो हमारे पास ये साइड आ गई. तो बेसिकली ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2
इन दोनों ट्राइंगल्स में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल DMB, जो मैंने ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 मार्क करे हैं। ठीक है, इसमें देखो एंगल DMC इज इक्वल्स टू एंगल DMB इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज ईच। ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब एक एंगल तो हमें मिल गया, अब एक एंगल और चाहिए। उस एक एंगल के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करेंगे? ये वाला एंगल जो है मैं थीटा मार्क कर देता हूँ। कौन से वाला? एंगल C मैंने थीटा मार्क कर दिया। तो अब देखो इन ट्राइंगल DMC, इन ट्राइंगल DMC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा? एंगल DCM प्लस एंगल DMC प्लस, इस एंगल को भी कुछ मार्क कर देते हैं, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल DMC हमारे पास 90 है, DCM हमने थीटा लिया है, तो थीटा प्लस 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल 1 जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस थीटा आ गई। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ये 90 उधर चला गया, थीटा भी उधर चला गया, ये आ गया। अब एक चीज देखो, इसको मैं मार्क कर देता हूं एंगल नंबर 2। अब एक चीज देखो, एंगल BDC क्या है? एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल BDC, ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है और 90 डिग्रीज के इक्वल है। क्यों? क्योंकि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये पूरा एंगल 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल है। अब एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 90 माइनस थीटा प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा डिग्रीज हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल C के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? देयरफॉर एंगल 2, या हम एंगल का नाम लिखें अगर, एंगल BDM इज इक्वल्स टू एंगल DCM इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, एंगल BDM, ये एंगल 2 और एंगल DCM दोनों थीटा के इक्वल हो गए। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं थीटा। तो एक एंगल हमारे पास आया हुआ है एंगल DMC इज इक्वल्स टू एंगल DMB 90 डिग्री, और एक एंगल हमारे पास यहाँ पर आ गया है थीटा। तो अगर हम चाहे तो हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं इस चीज को, दैट इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल DMB, इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल DMB, एंगल DMC is equals to एंगल DMB is equals to 90 डिग्रीज, और एंगल DCM is equals to एंगल BDM is equals to थीटा ईच। ठीक है, आ गया। देयरफॉर बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल DMC विल बी सिमिलर टू। ट्राइंगल DMC किसके सिमिलर होगा? देखो M तो दोनों में कॉमन है,
तो m तो बीच में आएगा। अब d या c, अब c के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? c के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में ये d वाला एंगल है, तो c की जगह d आएगा और फर्स्ट आएगा b। सो ट्राइंगल DMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BMD, नॉट DMB। हमने शुरू में DMB लिया था, लेकिन जब हमने देखा तो ट्राइंगल DMC किसके सिमिलर आ रहा है? BMD के सिमिलर आ रहा है। बाय व्हाट क्राइटेरिया? बाय डबल A क्राइटेरिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? DM अपॉन D से M गए तो D से M के अपॉन आएगा BM विल बी इक्वल्स टू, हमें और क्या चाहिए? MC अपॉन MD लिखें या DM लिखें, एक ही बात है। तो देखो कौन सी चीज मैच हो रही है? DM अपॉन BM या DM अपॉन DN, फर्स्ट वाला हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM इंटू CM, या फिर हम लिखेंगे DM स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये BM को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? DN के इक्वल लिख सकते हैं इंटू CM। लेकिन लिखने के बाद हमें इसका रीज़न देना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज BMDN forms a rectangle and DN and BM, DN will be equals to BM। ठीक है, BMDN forms a rectangle because in this quadrilateral